जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। एक और बीजेपी नेता की फिसली है जुबान। रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले पर दिया विवादित बयान। आतंकी हमले के दौरान महिलाओं में बहादुरी की कमी थी, विनती करने की बजाय लड़ती तो कम जाने जाती। तो आपको बता दें, पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसे बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, इस विवादित लिस्ट में एक और नाम हो गया है शामिल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का, जिन्होंने पहलगाम हमले को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो में बात करते हुए कहा, पहलगाम हमले के दौरान अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं में बहादुरी, जुनून और भावना की कमी थी। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था रामचंद्र जांगड़ा का। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अगर आप बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार चल ही रहा है। देखिए, अभी जो विवाद है वो खत्म होता नहीं और एक और विवाद पैदा हो जाता है। उसी क्रम में रामचंद्र जांगड़ा का ये विवादित बयान, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने ये बातें कही हैं, ये आप देखिए कि अपने आप में सवाल है। महिलाओं की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वीरता से लड़ती तो फिर इतना विवाद नहीं होता और इतनी जाने नहीं जाती। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ इस पर अब होगा एक्शन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले में जिनकी मांग का सिंदूर छिन गया है उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह की बातें इनकी तरफ से अब कही गई हैं, इस पर क्या कुछ जो एक्शन है वो सामने आएगा। हालांकि अब इस पर देखिए, आपको बता दें कि पूरे देश में आक्रोश की लहर जिस पहलगाम आतंकी हमले से हुई, उसके बाद ये विवादित बयान लगातार सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है उसके बाद अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। जयराम रमेश ने कह दिया है कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान शर्मनाक है, बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा कितनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय भाजपा सांसद शहीदों व उनकी पत्नियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, अब सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये पहला मौका नहीं है। अगर आपको याद हो तो किस तरह से मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, उनका भी बयान सामने आया था, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला सा है वो एक चल रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से विवादित बयान रामचंद्र जांगड़ा का सामने आ गया है, जिन्होंने, आपको बता दें कि ये मौका था जब पंचायत भवन में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में ये बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इस तरह का बयान इन्होंने सामने दिया है। जहां एक और पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जांगड़ा के बयान को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, बीजेपी नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जो उनकी ओछी और घटिया मानसिकता को उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये शर्मनाक बयान बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा कितनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय बीजेपी सांसद शहीदों व उनकी पत्नियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों ना माना जाए। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रधानमंत्री मोदी शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। #BJP इंसल्ट्स एट्रेस। देखिए, ये भी जो
बयान है वो एक तरह से पोस्ट जो है वो सामने आया और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर हमला बोला है। सुनिए। मैं क्या कहूं इस पर, आए दिन विपक्ष के किसी मतलब इन नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा में, उनको आप रिडिक्यूल करते हैं। ये सवाल कायदे से दिशा भटक गया है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए था। वो क्या कहते हैं? असल में क्या है ना कि आजकल आउट ऑफ टर्न बोलने की आदत सी चल पड़ी है, रवायत। कोई कहीं अपनी फोटो चिपका देता है, कोई मिलिट्री ड्रेस पहन के घूम जाएगा। देशभक्ति एक जज्बा होती है और उसके लिए श्रृंगार करना जरूरी नहीं है, आत्मचिंतन आवश्यक, बस। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जांगड़ा के बयान पर बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बीजेपी सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही बीजेपी का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। बीजेपी दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दल है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो फखरुल हसन है उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा का कब कहाँ पे जाके उनकी बेशर्मी रुकेगी, कहाँ पे जाके उनके ये बयान रुकेंगे। आखिर इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियाँ वो रुकेंगी, भाजपा की तरफ से नहीं रुकेंगी। और अभी तक किसी पे कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मध्य प्रदेश के रहे हों या अब फिर से एक सांसद का ये बयान है और समाजवादी पार्टी समझती कि देश की अदालत को स्वतः भाजपा के नेताओं के बयान का, सभी नेताओं के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से पहलगाम हिंसा होती है पूरा देश एकजुट नजर आता है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो भी काबिले तारीफ था, लेकिन उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जरूरत इस बात की है कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से रामचंद्र जांगड़ा का भी बयान है बेहद शर्मनाक है। देखिए, निश्चित रूप से विजय शाह के बाद रामचंद्र जांगड़ा का नंबर है और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की जुबान फिसल रही है। और निश्चित रूप से जो वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं बीजेपी का जो कैंपेन है तिरंगा यात्रा, उस पर तो ग्रहण लगाता ही है। दूसरी तरफ पूरे पराक्रम जो बीजेपी जश्न मना रही है पराक्रम की, उस पराक्रम को सवाल निशान लगाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से विजय शाह के खिलाफ अभी तक कार्रवाई पार्टी ने नहीं की। पार्टी ने जरूर उनको कहा है कि आप इस तरह का बयान न दें और उनकी पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया। लेकिन रामचंद्र यादव एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने जो बातें कही अहिल्याबाई होलकर और रानी झांसी का उदाहरण देते हुए कहा, अगर ये महिलाएं या माता हमारे बहनें अगर अपने वीरता का परिचय देते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और ये इतनी बड़ी संख्या में पहलगाम में ये घटना नहीं घटती। तो वो पे एक संदर्भ की बात कर रहे थे, लेकिन अभी लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसे में पार्टी को एक लाइन फिक्स करनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि पार्टी ने उनको कहा है कि आप शांत रहें, इस तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसका सियासी नुकसान कितना बीजेपी को होता है, खासकर तब जब बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही है, तिरंगा यात्रा कर रही है। 10,000 से ज्यादा तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में कर चुकी है और उसके अलावा आप ये पूरे एक महीने कार्यक्रम चलने वाला है। 9 तारीख से बीजेपी मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने की जश्न मनाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देंगे और ऑपरेशन पराक्रम को लेकर के इस तरह की बातें कहेंगे, ऑपरेशन सिंधु को लेकर इस तरह की बातें कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का स्टैंड कहीं न कहीं वो धूमिल होता है। अब ऐसी स्थिति में पार्टी को निश्चित रूप से, क्योंकि एक के बाद ये पहली बार नहीं है, तीसरे नेता हैं जो इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी को लाइन तो खींचनी ही होगी कि कम से कम इस तरह के मसले पर वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें और पार्टी की छवि धूमिल ना करें। अब देखना होगा पार्टी इस पर क्या त्वरित कार्रवाई करती है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक पार्टी ने उनको संयम से बयान देने की नसीहत जरूर दी है, लेकिन कोई अनुशासन की कार्रवाई करने की से पार्टी ने भी परहेज किया। अब देखना होगा क्या ये
जो सिलसिला रुकता है या फिर इसके बाद पार्टी के सख्त कदम के या पार्टी को सख्त कदम उठाती ताकि और कोई नेता इस तरह की बयानबाजी ना करे। बिल्कुल। और कमलेश देखिए, हमने देखा था जब विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया था तो खुद मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उन्होंने संज्ञान लिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली थी। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जब इस तरह के जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान देंगे तो संदेश क्या जाएगा। जैसा कि आप भी कह रहे थे, एक तरफ आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, एक तरफ आप सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह आपकी पार्टी के जो अगर जनप्रतिनिधि बयान देंगे तो कहीं ना कहीं जो कलेश है वो होगा ही। और देखिए, कांग्रेस को एक और बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। जयराम रमेश ने जो है निशाना साधा है, जो सपा सुप्रीमो है उन्होंने भी निशाना साधा है। देखिए, जो कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर निशाना साधती, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टियां अगर एक राजनीतिक पार्टी गलती करती, उसके नेता कोई गलती करते तो उसको तो हाईजैक करेगी, उसको तो इशू बनाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और बनना भी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी का, और आपको याद होगा जैसा आपने खुद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT भी गठित कर दी विजय शाह के खिलाफ और 3 मेंबर की कमेटी बना दी, वो जांच भी कर रही है विजय शाह ने इस तरह से आप शब्द बोले थे। उसके बाद अब चूंकि ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद बीजेपी के नेता सीख नहीं ले रहे या फिर भावावेश में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये देखिए, लक्ष्मण रेखा कोर्ट नहीं खींचेगी, खींचना आप खुद को अपने को पड़ेगा और पार्टी को खींचनी पड़ेगी। पार्टी को किसी न किसी के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसी कार्रवाई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे ये नेता इस तरह के बरबोलेपन से बचे। लेकिन फिलहाल देखना है कि सरकार, ये पार्टी कब तक उनके खिलाफ एक्शन लेती है, रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ कब तक एक्शन लेगी। जब तक पार्टी किसी एक नेता के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो पार्टी का जो कैंपेन है उसको नुकसान पहुंचेगा। अब फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी कब उस पर सख्त एक्शन लेती है। बिल्कुल। और कमलेश, अब इंतजार इस बात का भी होगा कि पार्टी कोई सख्त कार्रवाई करे, लगातार इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं।